हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। लास्ट वीडियो मैंने समझाया था यूज ऑफ देयर का पार्ट 1। अब है यूज ऑफ देयर का पार्ट 2। उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझाए थे। इस वाली वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये तो आप सबको पता होगा। जो टेंस में मैं और पर आ जाए वहाँ पे ही हम देयर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ किसी वस्तु को होना है ना होना पाया जाए वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलो हम पहले नेगेटिव सेंटेंस की तरफ झांक के देख लेते हैं, आइए मेरे साथ। इन रूल्स नंबर 1 में है, इन वाक्यों में हम देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लिखते हैं। इसका मतलब थर्ड नंबर पे नॉट आएगी, सबसे पहले देयर आएगी, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज, आर, एम, वॉज, वर। जो सूटेबल होगी उसके हिसाब से लगेगी, हमको टेंस पढ़ के लगानी पड़ेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे नॉट आ गई। और कभी नहीं के साथ नेवर लिखती हैं। कभी नहीं अगर आ जाए टेंस में तो उसके साथ कभी नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? नेवर। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। कमरे में 4 पंखे कभी नहीं थे। अब इसमें क्या आ रहा है? कभी नहीं। तो मैंने देर से किया, ये तो आपको सिंपल टेंस में मैंने समझाया था। सबसे पहले देर लिखेंगे, पीछे के अकॉर्डिंग करते हैं हम। थे 4 पंखे बहुवचन है, जो मैंने सिखाया है वॉज वर का यूज। तो बार लगा दो आंखों में, कोई दिक्कत नहीं है जिस तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा। अब कभी नहीं, कभी कभार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी नहीं वाले वर्ड देख के। कभी नहीं वाले वर्ड में कुछ नहीं होता, बस इसकी मीनिंग याद करनी होती है, नेवर, और कुछ नहीं होती। अगर आप चिल्लर ना कर लोगे तो इसके बाद ये लिख लेना। अब हम बैक से सेंटेंस करते हैं, फर्स्ट देयर लिखने के बाद पीछे से सेंटेंस करते हैं। तो मैंने लिख लिया नेवर। अब क्या है? 4 फैंस लिख दिए। कमरे में है तो इन द रूम लिख दिया, बात खत्म। एक बार देख लो फिर से। देयर वर नेवर 4 फैंस इन द रूम। कमरे में 4 पंखे कभी नहीं थे। आगे देखते हैं, आसमान में अनेक ग्रह नहीं हैं। तो बहुत सारे ग्रह हैं, ये तो हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो देयर लिखी मैंने सबसे पहले, फिर आर। नॉट नहीं की मीनिंग स्पेस वो सिंपली मैंने उठा के यहाँ पे नॉट लिख दी बस। अब अनेक की होगी मैंने स्टार्स। स्टार्स ये मिस्टेक हो गई थोड़ी ज़रा। ग्रह की इंग्लिश होती है हमारी प्लैनेट्स, प्लैनेट। तो देयर आर नॉट मैनी प्लैनेट्स इन द स्काई। आगे देखते हैं, उसके घर में 3 कमरे थे। देयर वर नॉट 3 रूम्स इन हिज होम। आई होप किसी को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंस में बस हमको तीसरे नंबर पे नॉट लिखना होता है और कुछ नहीं होता। और कभी नहीं वाले में तीसरे नंबर पे नेवर आ जाता है और कुछ नहीं होता। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक बार झांक के देख लेते हैं। नंबर 1 रूल क्या कह रहा है? अगर वाक्य में सबसे पहले क्या है तो हम इज, आर, एम या वॉज वर, हमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगानी होती है। ये मैंने पहले ही बताया है। पहले लिखते हैं और फिर जैसे करते हैं उसका ज्यों का त्यों कर देते हैं। एंड सेकंड रूल क्या है? जब वाक्यों में के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं ना, तब सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं हम। जैसे WH वर्ड की मैंने एक वीडियो बनाई है WH वर्ड के लिए पूरी, अगर आप उसे देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। पेन में कितनी चाहिए? कितनी, कितनी आ रही है? कितनी, तो मैंने लगा दी कितनी की स्पेलिंग। हाउ मच, जब कितना कितनी आया था ना तो उसके साथ उसका बगल का वर्ड लिखा जाता है पहले ही। हाउ मच इंक, और फिर मैंने लिख दिया इज। है के अकॉर्डिंग इज लिख दिया। देयर तो हमें लिखना ही था। अब क्या बचा? पेन में इन द पेन। फिनिश। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करके बता देना। आगे देखते हैं, क्या तालाब में पानी है? तो इज देयर वाटर, पानी की होगी वाटर। इन द पॉन्ड, ये क्या वाला है? देखो सबसे पहले क्या आ गई, तो हमने सबसे पहले इजारम लगा दी, फिर देयर लिख दी, फिर जैसे करती वैसे कर दी। अब हमारे घर में एक रसोई कहाँ थी? अब सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी स्पेलिंग? कहाँ की। कहाँ की क्या होती है? वेयर। वॉज। अब क्या है? ए रसोई, ए किचन, इन हमारी क्या होती है? आवर होम। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना। आगे देखते हैं, इस छत पर 6 बंदर थे। क्या इस छत पर 6 बंदर थे? अब बंदर बहुत सारे हैं तो बर लगाना ही लगाना है। फिर देर लिखेंगे, बर देर। अब क्या लगाना है? अब बताइए। हाँ, 6 monkeys ऑन द रूफ। एंड ये एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला टेंस है तो हमें उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वहीं पे हमारा फॉल्ट हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क का स्पेशली ध्यान रखना है सभी को। एंड आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना होता है, और इंटरोगेटिव में क्या वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और WH वर्ड वाले में सबसे पहले उसकी इंग्लिश आ जाती है, फिर इज, आर, एम, वॉज वर आएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी।
और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।